आज एक्सरसाइज 8.1 का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया गया है, sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, यानी कि दे रखा है यदि sec थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य जैसे कि 6 त्रिकोणमितीय होते हैं, एक हमें दे रखा है sec और हमें 5 ज्ञात करने हैं। 5 ज्ञात कौन कौन से करने हैं? तो हमें साइन ज्ञात करना है, साइन थीटा ज्ञात करना है, cos थीटा ज्ञात करना है, tan थीटा ज्ञात करना है, cot थीटा ज्ञात करना है और एक हमें कोसेक थीटा ज्ञात करना है। ये ज्ञात करने हैं जिसके लिए हमें ट्रायंगल की तीनों साइड चाहिए। और हम जानते हैं कि sec थीटा इक्वल टू 13/12 है, लेकिन ये होता है आपके पास क्या है, sec होता है कर्ण बटे आधार। तो यानी कि 13 हमारे पास कर्ण है और आधार हमारे पास 12 है। इसके लिए हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास समकोण त्रिभुज है जहाँ तुम्हारे पास ये 90 डिग्री है, यानी कि ये हमारे पास ए, जिसे बी और सी ले लें और एंगल हमारे पास ए थीटा हो, तब कर्ण क्या होगा हमारे पास 13, आधार होगा हमारे पास 12। हमें बी सी चाहिए। बी सी निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगी कर्ण का स्क्वायर यानी कि ए सी का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर आधार ए बी का स्क्वायर प्लस लंब बी सी का स्क्वायर। ए सी हमारे पास 13 है, 13 का स्क्वायर, ए बी हमारे पास 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस बी सी हमारे पास में निकालना है तो बी सी का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, ये 144 और प्लस के बी सी का स्क्वायर 169 में से माइनस 144 माइनस कर देंगे, आपके पास बी सी का स्क्वायर माइनस 9, 9 में से 4 गए 5, 6 4 2 25 और यहाँ के पास आया बी सी का स्क्वायर। यदि हमें बी सी फाइंड करना है तो स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट बन जाएगा। इस प्रकार बी सी आ जाएगा 5, यानी कि हमारे पास जो बी सी है वो 5 है। इसका लिख देंगे। ठीक है, अब देखो तो अब हमें 5 त्रिकोण में अनुपात में हमने साइन ले लिया, साइन थीटा, और साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। यदि थीटा आपके पास ये है तो उसके हिसाब से लंब आपके पास 5 होगा, तो 5 बटे कितना हो जाएगा, ये कर्ण आपके पास 13, तो ये हो गया। इसी प्रकार से आपके पास कोस थीटा होगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, कर्ण आपके पास 13 है, आधार आपके पास 12 है। इस प्रकार आपके पास आ जाएगा कोस थीटा बराबर इतना। साथ में अगर हम tan थीटा निकाल लेंगे, tan थीटा होता है लंब बटे कर्ण और लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब आपके पास 5, आधार आपके पास 12। इसी प्रकार यदि हमें कोट चाहिए तो कोट थीटा इज इक्वल टू होगा tan का उल्टा आधार बटे लंब, और आधार आपके पास 12, लंब आपके पास आधार आपके पास 12 और लंब आपके पास 5, 5। एक रह चुका आपके पास कोसेक, कोसेक थीटा इज इक्वल टू होगा, ये साइन का उल्टा होता है, साइन आपके पास लंब बटे कर्ण था तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा यहाँ लंब। कर्ण आपके पास 13 है तो कर्ण 13 और लंब आपके पास 5 तो लंब 5। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि यदि क्वेश्चन 6 में दिया गया है कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, कोस ए कोस बी हो, तो हमें सिद्ध करना है कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल है। इसके लिए हम यहाँ थोड़ा समझेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे
समकोण त्रिभुज, ये आपके पास समकोण त्रिभुज है। मान लिया ये आपके पास सी है, क्योंकि बी और ए तो न्यून कोण है, तो आपके पास ये मान के चलिए बी है, ये आपके पास ए है, ऐसा हमने ले लिया। ये आपके पास 90 डिग्री है। इसके लिए दिया गया है हमारे पास, क्या दिया गया है, कोस ए, कोस ए कोस ए इज इक्वल टू कोस बी है। कोस होता है आपके पास क्या, कोस होता है आधार बटे कर्ण। यदि आधार बटे कर्ण यहाँ लें, और ये क्या होता है आपके पास, ये होता है, ये भी आधार बटे क्या होगा, कर्ण, लेकिन इसका एंगल अलग है और इसका एंगल अलग है। यदि थीटा हम क्या मान लें, ए मान लें, तो थीटा ए के आधार, थीटा ए के हिसाब से हमारे पास लंब, हमारे पास बी सी होगा, और आधार क्या होगा, ए सी होगा, यानी कि आधार क्या होगा, ए सी। तो हम यहाँ लिख लेंगे आधार ए सी बटे क्या हो जाएगा हमारे पास, कर्ण हो जाएगा हमारे पास ए बी। और इसके हिसाब से यदि एंगल थीटा हमारे पास बी हो, तो बी के हिसाब से लंब ये होगा, आधार ये होगा, तो आधार क्या हो जाएगा आपके पास, बी सी, और कर्ण आपके पास वही रहेगा ए बी। ऐसा अगर हम देखते हैं तो ए बी से ए बी कैंसिल, हमारे पास क्या है, ए सी बराबर कितना है, बी सी। और हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि यदि भुजाएं समान हो तो उनके सामने के कोण भी समान या बराबर होते हैं, समान होते हैं। यानी कि आपके पास अगर ए सी बात करें, तो ए सी और बी सी ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। अगर भुजाएं बराबर हैं, साइड बराबर हैं, तो उनके कोण भी क्या होंगे, कोण बराबर होंगे। यानी कि लिखेंगे अतः कोण ए इज इक्वल टू कोण बी। क्वेश्चन नंबर आपके पास 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है कि आपके पास cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, और हमें एक तो इस क्वेश्चन को देख मान निकालना है, इसका निकालना है। तो पहले तो आप, हमारे पास दो साइडें हैं, हमें तीनों साइडें चाहिए। इसके लिए हम एक ट्रायंगल, ये आपके पास एक ट्रायंगल हुआ, जिसमें आप ए बी सी कहीं भी ले लो, मैंने ए यहाँ लिया, बी ए रहा, सी ए रहा, बी हमारे पास क्या है, समकोण है। तो इसके लिए हमारे पास दिया गया है कि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। कोट होता क्या है, कोट होता है आधार बटे लंब। तो इसका मतलब आपके पास आधार 7 और लंब 8, इसको आप एंगल पर दर्शा दीजिए। तो आपके पास आधार कितना है, 7, तो हमारे पास आधार, यदि मैं थीटा ए ले लूँ तो आधार क्या हो गया, ए बी, यानी कि ए बी कितना है, 7, लंब हमारे पास क्या है, 8। हमें क्या चाहिए, कर्ण चाहिए, हमें कर्ण की वैल्यू चाहिए। अब कर्ण कैसे निकालना होगा, पाइथागोरस यूज करनी होगी। ये लिख देंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी आपके पास, कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, के मतलब कर्ण, कर्ण कितना आपके पास, ए सी का स्क्वायर, या फिर इसको लिखना जरूरी नहीं है, के ऐसे के ही रहने दो। आधार आपके पास क्या है, 7, आधार आपके पास 7, 7 का स्क्वायर प्लस लंब आपके पास 8, 8 का स्क्वायर। यदि हम के स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, तो यदि हम इसको अब ऐड करते हैं, तो हमारे पास होगा 9 और 4 13 का 3, 6 और 4 10 और 1, 10 और 1 11, यानी कि 113। ऐसे अगर हम के की वैल्यू निकाल लेंगे तो आ जाएगा 113 का स्क्वायर रूट, यानी कि ये जो वैल्यू आ चुकी है आपके पास, कितनी आ चुकी है, स्क्वायर रूट 113। अब हमें अपने क्वेश्चन पर आना है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, 1 प्लस के साइन थीटा 1 माइनस के
साइन थीटा अपॉन में है 1 प्लस के कॉस थीटा और फिर आपके पास 1 माइनस के कॉस थीटा। अब आगे इसमें क्या होगा 1 एज इट इज प्लस साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण हुआ। फिर आपके पास 1 माइनस साइन थीटा लंब बटे कर्ण, नीचे आपके पास 1 प्लस के कॉस थीटा आधार बटे कर्ण और ये भी आपके पास 1 माइनस के आधार बटे कर्ण। अब हम ये बस ट्रायंगल से अपना वैल्यू देख देख के हैं वैल्यू रखेंगे 1 एज इट इज, लंब कितना आपके पास 8 बटे कर्ण कितना आपके पास स्क्वायर रूट 113, यहाँ रखेंगे तो यहाँ कितना होगा 1 माइनस के लंब आपके पास 8 है और कर्ण आपके पास 113 रूट 113 अपॉन में ये 1 प्लस के आधार आपके पास कितना है 7, तो 7 अपॉन कर्ण आपके पास स्क्वायर रूट 113, 1 माइनस के आधार आपके पास आधार चाहिए आपको, आधार आपके पास 8 और कर्ण आपके पास आधार चाहिए, आधार आपके पास 7 है, 7 अपॉन कर्ण आपके पास है स्क्वायर रूट 113। अभी अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ चूँकि एक हमें फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस के बी होता है। हमारे पास भी कुछ ऐसा ही है, जैसे कि यदि हम यहाँ देखने की कोशिश करें तो ये आपके पास मान के चलो ए है, ये आपके पास मान लो बी है, ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, तो आप क्या करेंगे हम लिख देंगे इसको 1 का स्क्वायर माइनस 8 अपॉन स्क्वायर रूट 113 का स्क्वायर। नीचे भी ऐसे ही है, मान चलो ये आपके पास ए है, आपके पास बी है, ये आपके पास है, ये आपके पास बी है, तो यहाँ भी ऐसे करेंगे 1 का स्क्वायर माइनस के 7 अपॉन 113 का रूट का स्क्वायर। इस प्रकार से अब इसकी कैलकुलेशन करनी है बस, तो कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर आपके पास 1 होगा और यहाँ 8 का स्क्वायर 8 64, इससे स्क्वायर रूट हट जाएगा तो आपके पास 113। नीचे करेंगे तो नीचे में आपके पास 1 का स्क्वायर 1, यहाँ 7 का स्क्वायर 49 और ये आपके पास हो जाएगा 113, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसका बटे भी 1 कर लें और यदि इसका बटे 1 कर लें तो आपके पास होगा ये आपके पास हो जाएगा ऊपर, यदि हमने एलसीएम 113 ले लिया हो तो 113 का ना 113 और 64 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 64 की सॉरी 1 मिनट, एलसीएम लिया हमने आपके पास कितना 113 की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 का ना 113 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 64। ये आपके पास होगा 113 और ये आपके पास 113 माइनस यहाँ के पास 64। अब इसी प्रकार आपके पास नीचे होगा, नीचे भी आपके पास कितना है 113 और फिर 113 1 की 49 से करें तो 49, आपके पास मेन। और आप कैलकुलेशन करोगे तो कितना होगा आपके पास, ये 113 से 113 कैंसिल और 113 में से 64, 13 में से 4 गए तो आपके पास 13 में से 4 गए 9 और ये बचा आपके पास 10, 10 में 6 गए तो 4 और यहाँ देखेंगे तो आप कितना होगा, ये होगा आपके पास नहीं एक प्लस था आपके पास में सही था, ये भी कितना आएगा आपके पास 13 में से 9 गए 4
13 में से 4, 13 में से 9 गए 4, यहाँ कितने बचे थे, 10 में 6 ये। तो आपके पास फाइनली आंसर क्या आया, फाइनली आया आपके पास 49/13। इसे करने की एक थोड़ी शॉर्ट अप्रोच है, अगर कोई बालक उससे करना चाहता तो उससे भी कर सकता है। जैसे कि आपके पास दिया हुआ था, आपके पास दिया गया था कि ये था, आपके पास क्वेश्चन था कि 1 प्लस के साइन थीटा, और ये था आपके पास 1 माइनस के साइन थीटा, अपॉन में था आपके पास 1 प्लस के कोस थीटा, और ये था आपके पास 1 माइनस के कोस थीटा, 1 प्लस के कोस थीटा। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, यानी कि अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था, ये फार्मूला यहाँ भी यूज़ हो सकता है, जैसे 1 प्लस के साइन थीटा, 1 माइनस के साइन थीटा। यदि हम ये मान लें ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास ए है, हमारे पास बी है, तो इस प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं इसको, 1 का स्क्वायर माइनस के साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं हम 1 प्लस के कोस थीटा, 1 माइनस के कोस थीटा, इसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस के लिख सकते हैं ना, कोस स्क्वायर थीटा। अब हम एक चीज़ और जानते हैं कि वो आपके पास क्या होती है, क्योंकि ये होता है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता। यदि मुझे यहाँ से क्या चाहिए, कोस स्क्वायर थीटा चाहिए, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। और यदि आपको क्या चाहिए, यदि मैं यहाँ साइन स्क्वायर थीटा रोक लूँ तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा, आपके पास यहाँ से आ सकता है, ठीक है। तब यहाँ देखेंगे तो आप 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, यहाँ आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, इसे आप देखोगे तो 1, और यहाँ आपके पास कोस स्क्वायर थीटा ही है, यहाँ आपके पास कोस स्क्वायर थीटा है। तो आप 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, तो आप लिख सकते हो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं आप, कोस स्क्वायर थीटा। आपके पास ये आ गया कोस स्क्वायर थीटा। साथ में ये आपके पास 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा, आगे आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। और क्योंकि कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा इज इक्वल टू होता है कोट थीटा, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इधर को देख लेंगे इसका, ये आपके पास आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा, ये हो आपके पास कोट स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा, होता है आधार बटे, ये होता है आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब का क्या है आपके पास, स्क्वायर, तो कोट स्क्वायर थीटा हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, ए, आधार कितना आपके पास, आधार आपके पास 7 है, आधार आपके पास 7 है, और लंब आपके पास 8 है, तो वो यहाँ पुट कर देंगे 7/8, इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 49 8 64, ये आपके पास आंसर। अब यदि आप देखोगे कि इसका जो सेकंड पार्ट आपके पास कोट स्क्वायर थीटा था, और आप ध्यान से देखोगे तो ये आपके पास कोट स्क्वायर थीटा ही है, यानी कि आप सेकंड पार्ट को इस तरह से भी कर सकते हो। सेकंड पार्ट की जो वैल्यू आ गई वही 49/64 ही आ गई।